पर्सन यानी एक बुरा व्यक्ति। कोई क्यों बनना चाहेगा एक बुरा व्यक्ति? बट अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारा इसमें फायदा है तो फिर अब देखो, बचपन से कोई भी एक बुरा आदमी नहीं होता है, उसे अपने हालात और समाज की वजह से बनना पड़ता है। सपोज स्कूल में तुम बुली हो रहे हो, तुम्हें शॉन्टी, वीके और चमके नाम के 3 मोटे बंदे भरी क्लास के सामने पेल रहे हैं, तो क्या करोगे तुम उस समय? डू और डाई। मगर कुछ नहीं, क्योंकि तुम एक नुन्नू से बच्चे हो और तुम्हें घर पे क्या सिखाया है? झगड़े, लफड़े, मौज मस्ती और एमिवे के गाने से दूर रहना। बट अगर यहाँ पर तुम एक बैड बच्चे होते तो तुम कराटे सीख के आते और वो तीनों मोटे बच्चों में घुसेड़ भर देते, जिससे कि तुम क्लास के हीरो और नए गुंडे दोनों बन जाते। इसीलिए तुम्हारे एक बुरा आदमी बनना जरूरी है। रूल नंबर 1, एक बैड पर्सन अपने साथ बुरा करने वाले पे घुसेड़ भर देता है। सेल्फिश। क्या होता है सेल्फिश? बेन 10 की वॉच में सेल्फिश दबाकर एक मछली बन जाना? नहीं, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, जो बंदा बस खुद के बारे में सोचता है। और आज के जमाने में अगर तुम सेल्फिश हो तो तुम बुरे हो, क्योंकि प्राचीन काल में रहा होगा कोई आदिवासी जिसने कहा होगा साकुरादा नंदताई इस्ती उस्ती नमस्ती। ये इसकी आवाज ठीक करो। मिल बांट के खाना चाहिए इसकी मागी, शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि इसको कोई काम धंधा नहीं करना था। इसके पंटर लोग जो भी जानवर मार के लाते, ये भी उनके साथ मिलके खाने लग जाता, क्योंकि इसने तो बोल रखा था ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? शेयरिंग छोड़ के 100% सेल्फिश बन जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें सेल्फिश बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ सेल्फिश है। रूल नंबर 2, उन्हीं लोगों के साथ सेल्फिश बनो जो तुम्हारे साथ सेल्फिश है। अब अगर कोई बुरा आदमी है तो उसमें बुरी आदतें भी होगी, जैसे खुले में हल्का होना, बीड़ी फूकना, सबके सामने अपशब्द का प्रयोग करना, जैसे माँ की कुत्ते। हाँ, कुत्ते। आज साला गाली देता है अनपढ़ जाहिल। नहीं, तुम्हें ऐसा बैड पर्सन नहीं बनना है। अब देखो, बुरा बनने की भी कुछ स्टेज होती है, जिसके सबसे लास्ट में अगर तुम गए तो तुम क्रिमिनल बन जाओगे। और मैं तुम्हें रास्ते से जाती हुई दादी माँ को AK-47 से पेलने का नहीं बोल रहा हूँ, वो बात अलग है, ज्यादा मजा उसमें ही आता। लेकिन नहीं, अब हर कोई असलियत में बुरा नहीं होता, ये तो बस तुम्हारे देखने का नजरिया है। सपोज कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है, तो ये चीज उनके लिए काफी कूल है। डिच्चिक डिच्चिक पार्टी हो रेली। और अगर यही चीज घर वालों के सामने हो जाती तो, ओए मैं और मेरे पंटर करे काम जमकर, हम तो हैं बड़े खतरनाक। अरे चाचा आप, अरे एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं आजकल? फुल सुबह सुबह स्टार्ट किया था ना, चलो अभी करो। अभी तो रात हो रही है, लेकिन रात हो रही है? अरे अरे हाँ, रात ही तो हो रही है, वही तो कहा सुबह एक्सरसाइज करा करो। ये पूरा एक नजरिए का खेल है। ऐसा हो सकता है अगर किसी को तुम बैड लग रहे हो तो किसी को तुम बैड एस लग सकते हो, और मेरे हिसाब से तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें बैड एस समझते हैं। अब देखा जाए तो बुरा बनने के काफी सारे फायदे हैं। पहला, तुम्हारे पास खुद के लिए काफी ज्यादा टाइम बचेगा। वो कैसे? तो जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ बनाए हुए सारे प्लान्स कैंसिल कर दोगे, जो कि तुम पहले भी करना चाहते थे लेकिन अच्छा बनने के कारण नहीं कर पा रहे थे, तुम्हें उन्हें बस इतना बोलना है नहीं। और ब्लॉक। देखा कितना सिंपल है। भाई अपन ने चांद पे हॉकी खेलने का डिसाइड किया था, तू आ रहा है ना? चांद पे हॉकी खेलने का डिसाइड किया? अरे भाई भूल गया? तेरा भाई चांद के गड्ढों में हॉकी खेल के बताएगा। अरे नहीं भाई, गड्ढों में ना हॉकी नहीं, अपन गोल्फ खेल सकते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हॉकी मतलब हॉकी। ठीक है भाई, हॉकी। अरे हेलो भाई, याद आया तेरे को? हाँ, अच्छा सुनना। हाँ भाई। नहीं, मैं नहीं आ सकता। ब्लॉक कैसे करूँ अब इसको? भाई तूने तेरे दोस्त को बोल दिया ना आते टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, वरना हम बचने नहीं वाले इधर। हमारे वाले वैसे ही खत्म होने वाले हैं। हेलो भाई, ये तेरे आंसू क्यों उड़ रहे ऊपर? तू रो रहा है? अब बुरा बनने का सबसे बेस्ट फायदा पता है क्या है? तुम लोगों को इग्नोर कर पाओगे। अब लोगों से मेरा मतलब क्या सारे लोग नहीं, वो टॉक्सिक लोग जो हमेशा तुम्हारा यूज करते हैं, तुम्हारा अच्छा होने का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट, वो तुम्हारे सामने सबसे अच्छे बनते हैं। मुझे पता है तुम लोग की भी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिल रहा होगा, मगर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि तुम ऐसे बुरे लोगों से बच सकोगे। इस वीडियो का पॉइंट यही है कि बुरे लोगों का मतलब हमेशा आतंकवादी या क्रिमिनल ही नहीं होता है, ऐसे लोग भी बुरे होते हैं, और तुम्हें लाइफ के हर स्टेज पे इनसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम में से कोई, मेरी प्यारी ऑडियंस में से कोई भी दुखी हो। ज्ञान वाली वीडियो चेक। क्या हुआ? ऐसे ही तो बनते गुड इन्फ्लुएंसर। नॉट योर टाइप। गुड इन्फ्लुएंसर, हाँ, अली के साथ, मालूम नहीं कौन है, मगर फिर भी हाँ, वीडियो से बातें बताते, बातों को ज्यादा ना घुमाते, तुमसे सब्सक्राइब कराते। MC Altaf on the beat. Video editing done by Surdas. Video edited on Kind Master and Power Director. Rap written on RV Burman 3rd edition notebook. MRP 23 rupees.
499 ब्लैक पेजेस। हम पुलिस है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? ऑफिसर मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। जज आप ही देखो, ये लोग मेरे को। खोपरू तू? डेलिया ज्ञान यूट्यूब पे अपनी असलियत के बारे में नहीं बताएगा। तूने मेरे साथ क्या किया था वीडियो के स्टार्टिंग में? मुझे जंगलों में फेंक दिया था तूने। तेरे फेंकने से मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। तुझे पता भी नहीं है मैं कैसे जिया हूँ। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, ये दुनिया जैसी है तुम्हें वैसे ही बनना पड़ेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता तुम बुरे बन रहे हो या अच्छे बन रहे हो। और लेके जाओ इसको अरे जेल में। खोपरू नहीं, मेरी चल बात तो साले सुन। जेल में। हैशटैग रूल नंबर 3, खोपरू नंगे पाँव निकला था लेकिन आज जूते पे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोग को मेरी वीडियो का पॉइंट समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई तो बचपन से ही मेरा मैथ्स बहुत, मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था, 9 घंटे लगा के। अगले दिन मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता कि मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मुद्दा हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है? इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाहरा का बूम बूम देख लेता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं। उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है। सुपर पावर्स। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम्मी। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है, अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। जनरल स्टोर से इसलिए क्योंकि बंटी के पास 1 कार्ड था ना, एक क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि लाइफ टाइम फ्री है। इसके एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ हो जाता है। स्पेंड्स को ईएमआई में कन्वर्ट करना, हर स्पेंड पे रिवॉर्ड अर्न करके उसको कैश में रिडीम कर सकते हो, फैमिली के साथ क्रेडिट कार्ड लिमिट शेयर करके उनको खुद का 1 कार्ड दे सकते हो, और सबसे यूनिक फीचर स्वाइप टू पे, जिसमें ओटीपी की जरूरत ही नहीं है और इसमें बस 1% फॉरेक्स फीस है, तो इंटरनेशनल स्पेंड के लिए बेस्ट है। और भी काफी कूल फीचर्स है जैसे फ्रॉड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, और काफी बढ़िया ऑफर्स भी चल रहे हैं, इसलिए डाउनलोड 1 कार्ड ऐप एंड गेट योर कार्ड इंस्टेंटली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बातें मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे? इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? रे शेमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती? प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट। ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया?
और एक सेकंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है? नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है? 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर। और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा, और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? नहीं तो? अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते? अल्बर्ट अगर मैं वहां पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है। अल्बर्ट मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट अल्बर्ट साहब, आइसक्रीम से अच्छा कुछ नहीं। तू हमेशा अल्बर्ट अल्बर्ट सांस नहीं आ रही भाई, उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डेकी सुकी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू, हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू वो बोल, बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा था बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसकी मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया। देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त ही मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया? देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं। और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख ली है ना? भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो? अरे ओ बंटी पगलेट, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं। और बस कर, मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा? एक रात के लिए ही जा रहे हैं। हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाई का सामान लेके, और एक बड़ी सी 5 लीटर की थम्स अप की बोतल भी लेके, जिसके अंदर थम्स अप भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्यों? किसी को नहीं पता, बंटी लेके आया था। और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा। बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बोतल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया, वो भी ठंड में। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो, पूरा 5 लीटर भिगा के आया था। भाई वो थम्स अप की बोतल में पता है कितना पानी आता है? वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स, मुझे पहले बंटी के बारे में जानना है। खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई, उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई, वो अगर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी। और 20 मिनट एनिमेशन बनाने के लिए ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही तुम्हारे पास टाइम, इसलिए इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, वो भी स्टोरी टाइम ही होगा। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे। अभी तक होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश।
मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। हाँ, बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर, ये लोग ने यहाँ पे रास्ते